आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं जो शास्त्रीय नृत्य के बारे में होगी। जो हम शास्त्रीय नृत्य में कथकली के बारे में बात करते हैं जो मूल रूप से केरल का नृत्य है। ये केरल की एक नृत्य शैली है। यह नृत्य और नाटक का संयोजन है। कथकली का अर्थ होता है कथा शब्द, यानी रामायण और महाभारत होता है। यह संभवतः विश्व भर में थिएटर में प्रस्तुत की जाने वाली प्राचीनतम शैलियों में से एक है। यानी कथकली की कथाएं महाकाव्य तथा पुराणों पर आधारित है। महाकाव्यों के अंदर रामायण और महाभारत आते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें अभिनय करने वाला स्वयं नहीं बोलता, परंतु मुद्राओं और पद और संचालन द्वारा भावों की अभिव्यक्ति और नेपथ्य में गाए जा रहे पाठ के साथ तालमेल बिठाते हुए करता है। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। इस नृत्य में कथाओं के पात्र दानव, देवता और महामानव होते हैं। कथकली और अट्टाकट्टा नामक नाटकों के इर्द गिर्द संरचित है। यानी इसमें प्राचीनतम तथा एकमात्र शेष संस्कृत थिएटर शैली और कुटियाट्टम को तेयाम कहलाने वाले चकियार जाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथकली के गीतों की भाषा संस्कृत मलयालम होती है। इसमें देवताओं और मानव और दानवों की रंग बिरंगी आकर्षक पोशाक पहनी जाती है। पुरुष प्रधान नृत्य होने के कारण कथकली नृत्य में स्त्री पात्र का नृत्य भी पुरुष करते हैं। इस नृत्य शैली को विकसित करने का श्रेय कालीकट के जमोरिन शासकों के नायक के द्वारा दिया जाता है। केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाटक जैसे कि चक्कियार कोतु, कोडियाट्टम, मुदियाट्टम और थियाट्टम और थेयम और इजाम कट्टल, रामाअट्टम और कृष्णाअट्टम का विकास कथकली से हुआ। और कोडियाट्टम और मुदियाट्टम इसको अमूर्त सूची में भी, यूनेस्को की अमूर्त सूची में भी शामिल किया गया है। बात करते हैं कथकली नृत्य का क्रम। यानी कथकली एक उत्तेजक नृत्य है जिसमें कलाकार के शरीर के प्रत्येक अंग पर पूरे नियंत्रण के साथ साथ भावों की गहरी संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। कथकली नृत्य का प्रदर्शन केलिकोट्टम से प्रारंभ होता है। यानी केलिकोट्टम यानी प्रथम चरण से प्रारंभ होता है और इसके माध्यम से दर्शकों को आकर्षित किया जाता है। केलिकोट्टम के बाद तोड़ियम और तोडायम किया जाता है, यानी सेकंड चरण में, जिसमें एक या दो कलाकार भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सेकंड चरण के बाद तोड़ियम के बाद पूरा पाड़ू प्रस्तुत किया जाता है जो थर्ड चरण है, जिसमें विशुद्ध नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात मेला पद्म में संगीतकार और ढोल वादक मंच पर अपनी कुशलता प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद नृत्य नाटक का चुना हुआ दृश्य प्रारंभ होता है और नृत्य नाटक के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है कलशम, यह सबसे प्रमुख और सबसे आम भाग है। सेकंड है इराती, यानी लड़ाई से संबंधित चैप्टा लय के साथ प्रयोग किया जाता है। और तीसरा भाग है थोकाराम, यानी इराती के समान है लेकिन इसका संगीत अलग है। चौथा है नल मीरती, यानी नाटकों के अध्याय के बीच निकास या लिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं, यानी कथकली के अंदर पात्रों की वेशभूषा क्या है। कथकली का श्रृंगार उनके पात्रों के चरित्र के अनुरूप किया जाता है। इसमें 7 मूल श्रृंगार प्रकारों का उपयोग किया जाता है। स्त्री पात्रों और ऋषि पात्रों के मुख पर पीला लेप किया जाता है और मस्तक पर टीका और होठ लाल किए जाते हैं। पीली आभा मिन्नक और मिनुका कही जाती है। राम, कृष्ण, इंद्र, नल जैसे पात्रों का चेहरा गहरे हरे रंग के तथा होठ लाल रंग के रंगे जाते हैं। इसे पाचा कहा जाता है। और अगला है खलनायक के चेहरे पर हरे रंग के ऊपर लाल धब्बे लगाए जाते हैं जिसे कति कहते हैं। अगली बात करते हैं, राक्षस और असुर आदि का मुख काला और वस्त्र भी काले होते हैं जिसे करी बोला जाता है। अगली बात है ताटी अर्थात दाढ़ी वाली पात्र, लाल दाढ़ी वाली पात्र दुष्ट और श्वेत दाढ़ी वाली पात्र सज्जन व हनुमान जैसे होते हैं। और अगली बात करते हैं, यानी कथकली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन है। कथकली की लोकप्रियता को नए सिरे से बहाल करने के लिए कवि वालाथेल नारायण मेनन ने वर्ष 1930 के अंदर केरल कला मंडल की स्थापना की। और इसके प्रमुख कलाकारों में मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर और कृष्ण कुट्टी शांताराम और आनंद शिवरामन और कृष्ण नायर और राम गोपाल और शांताराव
और गुरु गोपीनाथ और एम माधव पणिकर और गुरु कुंचु और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी कथकली के उत्थान हेतु कार्य किया था। ये सारी बात कथकली नृत्य के बारे में हो गई। अगला नृत्य की बात करें। अगला नृत्य है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य ये ओडिशा का मूल रूप से नृत्य है। यह नृत्य शैली ओडिशा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रचलित रही। मूल रूप से नृत्य ओडिशा के मंदिरों में आर्यस व देवदासियों या मंदिरों के नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कलिंग राजा खारवेल इसके प्रमुख रक्षक थे। पुरातात्विक आधार पर सबसे प्राचीनतम नृत्य ओडिसी नृत्य को माना जाता है। बात करते पारंपरिक ओडिसी नृत्य दो प्रमुख शैलियों में मौजूद है। पहला है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला आध्यात्मिक मंदिर नृत्य महारी और दूसरा लड़कियों के रूप में तैयार लड़कों द्वारा किया जाने वाला गोटीपुआ नृत्य। इस नृत्य का भाव समर्पण और आराधना होता है। इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की कथाएं प्रदर्शित की जाती है। इसके छंद जय देवकृत गीत गोविंद से लिए जाते हैं। अत्यंत शालीन और सुसंस्कृत मानी जाने वाली इस नृत्य शैली के दो प्रमुख तत्व है भंगी और करण। मूल मुद्राओं को भंगी तथा नृत्य की मूल इकाई को करण कहते हैं। माइकल जैक्सन के 1991 के सिंगल हिट ब्लैक एंड व्हाइट में शामिल ओडिसी भारत का एकमात्र नृत्य है। आधुनिक मंच पर इसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्री रघुनाथ पाणिग्राही को दिया जाता है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख चरण होते हैं। पहला है मंगलाचरण, ये आरंभिक अंश है। सेकेंड है बाटू नृत्य या नातू नृत्य, शुद्ध नृत्य रूप। तीसरा है पल्लवी यानी शालीन मुद्राओं यानी मुखा भावों के साथ शुद्ध नृत्य। चौथा है थारिजम यानी शुद्ध नृत्य रूप है। पांचवा है मोक्ष यानी मुक्त भाव से समापन नृत्य। अब अगली बात करते हैं ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार। पहला है मोहन महापात्र, सेकंड है केलुचरण महापात्र जिसे ओडिसी के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता माना जाता है। तीसरा है संयुक्ता पाणिग्राही, चौथा है पंकज चरण दास, पांचवा है इंद्राणी रहमान, छठा है कालीचरण पटनायक, सातवां है प्रिया वर्धा मोहिती, आठवां सोरेन लोवेन जो अमेरिका की है और नौवीं है मृता बाकी जो अर्जेंटीना की है, 10वीं है सोनल मानसिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये सबसे युवा है जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली। हम अगली बात करते हैं सत्रिया नृत्य के बारे में। यानी कि सत्रिया अर्थात सत्रिया नृत्य असम राज्य का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। इस नृत्य का सर्जन मान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं शताब्दी में किया गया। इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। प्रारंभ में असम के एक नाट्य अंकिया नाट्य के साथ प्रदर्शित किया जाता था। अंकिया नाट्य का विकास श्रीमंत शंकरदेव द्वारा किया गया था। सत्रिय नृत्य का आधार भगवान राम और भगवान कृष्ण से संबंधित कथानक है। सत्रिय नृत्य संगीत रचनाओं के साथ किया है जिसे बोर गीत कहा जाता है। सत्रिय नृत्य के कई रूप हैं जैसे अप्सरा नृत्य, भेर नृत्य, चली नृत्य, दशावतार नृत्य। इस नृत्य के साथ शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों जिन्हें तोर गीत कहा जाता है या गायन किया जाता है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। पहला है जतिन गोस्वामी, सेकंड है मन्ना राम मुख्तियार, तीसरा है बापू राम मुख्तियार, चौथा है मणिक बारवियान, पांचवा परमानंद बारवियान, छठा है रामेश्वर सेकिया, सातवां है सुनील कोठारी, आठवां है आनंदा मोहन भगवती। आज हम इस वीडियो में इतनी बात करते हैं और अगली बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे।